तो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर हॉल का ये नया वीडियो है यहाँ पर। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू के बारे में। मेरे सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा आपको। तो कुछ मैंने आपको समझा था सीपीयू के बारे में। ये सीपीयू का 7वां वीडियो है, तो पिछली वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर्स किस तरह से होता है यहाँ पर। तो फिर से हम और इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं, किस तरह से काम करता है हमारा सीपीयू। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है हमारा सीपीयू का, और इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे यहाँ पर हमारे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं इसके अंदर, जो छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम माइक्रो साइज के अंदर होता है। और इसका सिस्टम होता है ट्रांसफर, तो ऑन और ऑफ करता है यहाँ पर फंक्शन को। तो फंक्शनलिटी को स्टार्ट करना, उसको बंद करना, हर एक लाइन का एक यहाँ पर सिस्टम जो होता है प्रोसेसर का ये काम होता है यहाँ पर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा था कोर के बारे में कि कोर क्या होता है यहाँ पर। तो कोर को ऐसा समझो कि अभी ये पहला सीपीयू है, यहाँ पर एक छोटा सा एक सीपीयू है, इसको कहते हैं सिंगल कंप्यूटर, मीन सिंगल कंप्यूटर का चिप, ऐसा समझ लो इसको। लेकिन इसी चिप के अंदर मान लो कि ये एक गुना काम करता है, फिर इसके अंदर फोटोशॉप इस कंप्यूटर को चलाता हूँ तो चलता है। लेकिन उसी के साथ मैं कोई वीडियो देखना चाहता हूँ, कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, तो मेरा सीपीयू जो है स्टॉप हो जाता है। मीन्स हमारा सीपीयू जो है कंप्यूटर बंद हो जाता है, या तो फिर रिस्पॉन्स नहीं देता, हैंग हो जाता है। तो ऐसे में हमारे सीपीयू को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, हमारी रैम को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, मदरबोर्ड को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे हार्ड डिस्क को। तो अपग्रेड का मतलब होता है कि और बेहतर बनाना, या तो फिर और नया बनाना। तो नया सिस्टम लाने के लिए इसको यूज होता है कोर टेक्नोलॉजी। तो जो बेस सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिंपल कंप्यूटर का ये चिप काम करता है, तो आपको 4-5 और बहुत ही पावरफुल सीपीयू को काम कराने के लिए यूज करना होता है। तो इसके लिए हम करते हैं यूज कोर को। तो हम यहाँ पर जब हमारा सीपीयू जो होता है, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो चिप होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं। यहाँ पर उसी सर्किट के डिफरेंट टाइप के इसको कोर के अंदर एंटर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मशीन जो होती है, यहाँ पर हमारा जो मदरबोर्ड होता है, उसके साथ हमारी होती है एक सीपीयू जो यहाँ पर सेंटर में लगता है। हालांकि ये मदरबोर्ड जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये लेटेस्ट मदरबोर्ड के साथ हमारा रैम भी एंटर होता है यहाँ पर। ओके, तो बात यूँ कहूँ कि अगर आपको बहुत ही अच्छा पावरफुल सीपीयू, अच्छा मदरबोर्ड होगा और बहुत ही अच्छा रैम होगा और हार्ड डिस्क होगी, तो आपका कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल काम करेगा। तो आपको कंप्यूटर 3000 के भी मिल जाएंगे और 3 लाख के भी कंप्यूटर मिलते हैं। तो इसी के अंदर ये डिफरेंट टाइप के कुछ सिस्टम के कुछ चेंजिंग होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम, आप देख सकते हो कि 3000 के या फिर 5000 या 10,000 का भी कंप्यूटर मिल जाएगा, और 1 लाख का 3 लाख का भी कंप्यूटर आपको मिलेगा। लेकिन इसी के अंदर क्या फ़र्क होता है? यही फ़र्क होता है यहाँ पर कि उसकी मदरबोर्ड, उसका सीपीयू, उसका रैम, उसका हार्ड डिस्क और उसका जो ग्राफिक्स होता है, वो ये कुछ मेन चीज़ें होती है
और इसके अंदर जो पुराने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो सीपीयू है। तो हम बात करते हैं फिर से कि जो सीपीयू हमारा जो बीच में सेंटर में लगता है, यहाँ पर लगता है यहाँ पर, और सर्वर के अंदर भी कुछ सीपीयू होते हैं। हो सकता है कि सर्वर के अंदर आपके यहाँ एक सिंगल सीपीयू यूज़ करते हो, और हो सकता है कि 3 या 4 भी इस तरह के सॉकेट हो। तो ये सीपीयू की जगह है और ये रैम की जगह है। तो रैम क्या करती है, सीपीयू को भेजती है डेटा, और सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करती है, फिर से वो भेज देता है रैम को। फिर रैम से वहाँ जाकर जहाँ पर इसको, जैसे कि इसका डेटा ऑडियो का है तो ऑडियो के ऊपर भेज देगा। फिर जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इसकी जो फंक्शन के अनुसार मीन्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम करता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर ये सीपीयू है, मीन्स ये हमारा सीपीयू यहाँ पर होता है। वो ये उससे पुराना मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है, ये स्लॉट क्या है, यहाँ पर इसकी कौन कौन सी पिन्स होती है, ये भी बताऊंगा, बहुत कुछ आपको समझाऊंगा। तभी तो हम सीपीयू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सीपीयू जो है प्रोग्राम काउंटर इसको कहा जाता है, प्रोग्राम का मेन सेंट्रल डिवाइस कहा जाता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पर जो हम पिक्चर ओपन करते हैं, जो हम वीडियो देखते हैं, जो भी हम इंटरनेट चलाते हैं, या फिर हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, या फिर हम कोई भी कंपनी का, या कोई भी हम काम करता है, हम कोई भी काम आप करते हो, सीपीयू और रैम और इसका मदरबोर्ड, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो मेन प्रोसेसर का जो ब्रेन का मीन्स उसको जो ब्रेन का काम होता है, जिसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, वो होता है सीपीयू। ये चीज़ मेन होती है यहाँ पर। तो सीपीयू और रैम के बीच में क्या डिफरेंट होता है यहाँ पर, ये डेटा मेमोरी होती है यहाँ पर, इसके अंदर डेटा होता है। तो जो डेटा मेमोरी होती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा मेमोरी सीपीयू सेंड कर रहा है, और ये मेमोरी है। लोकेशन 1 2 3 4, ये 0 भी 1 कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, फिर 2 फिर 3 और 4। तो यहाँ पर 4 को छोड़कर फिर जो 5 का जो डेटा फ्रॉम होता है, मीन्स जो डेटा रैम के थ्रू सीपीयू के अंदर आता है, तब प्रोग्राम काउंटर मीन्स इसका जो बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम जो होता है उसको सेंड करता है फिर से। और वो क्या सेंड करता है, डेटा एड्रेस फॉर रीडिंग, तो फिर राइटिंग डेटा, मतलब वो डेटा को रीड करने के लिए या तो राइट करने के लिए वो एड्रेस पूछता है रैम से। और फिर डेटा क्या करती है, जो जो मेमोरी के अंदर जो डेटा को सिस्टम क्या करती है कि उस डेटा को फिर से इसको सेंड करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो सीपीयू रैम को चेक करेगा, मीन्स रैम के अंदर डेटा है तो रैम डेटा सीपीयू के साथ कनेक्ट रहेगा। फिर हमारा बायोस वगैरह जो सिस्टम जो है बताएगा यहाँ पर। फिर हमारा एड्रेस जो होता है, मीन्स हमारा डेटा का रीडिंग राइटिंग होता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर वो चेक करेगा। फिर हमारा ऑटोमेटिक हमारा हार्ड डिस्क जो है उससे डेटा स्टार्ट होकर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो जो आप देख सकते हो कि मेरे सामने जो है वो मदरबोर्ड जो है काफ़ी पुराना है, और ये मदरबोर्ड मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स है देख सकते हो। तो
यहाँ पर सीपीयू है यहाँ पर। ओके, इसका मैं कुछ स्कॉट करके नाम दिया है, स्कॉट कंपनी का। ओके, कोई भी कंपनी ले लो। और ये रैम है हमारी। ओके, तो सीपीयू जो है कुछ इंटेल यहाँ पर लगता है, मीन्स यहाँ पर लगा। और जो रैम है इस तरह की रैम दिखा देती है आपको, सामने देख सकते हो, ये यहाँ पर लगती है। ओके, मतलब सीपीयू हमारा यहाँ लगता है और रैम हमारा यहाँ लगता है। ये डेस्कटॉप का मतलब है। लेकिन लैपटॉप में किस तरह का होता है, लैपटॉप में भी रैम होती है और सीपीयू होता है, इसका भी खुद का अपना मदरबोर्ड होता है। मैं लैपटॉप की टेक्नोलॉजी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसकी सिस्टम बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एड्रेस बसेस होती हैं यहाँ पर, ये उसके ऊपर छोटी छोटी लाइन्स होती है। मैं आपको बताऊंगा बसेस क्या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका खुद का जो अपना जो सेट होता है यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग का, वो रैम और सीपीयू दोनों की लाइन जो होती है इसको इस तरह से बनाया गया होता है कि सीपीयू को बहुत ही पावरफुल और उसको जल्दी से एक्सेस डेटा को मिले, और रैम को भी जल्दी एक्सेस मिलता है और डेटा को सेंड और रिसीव करता रहे सीपीयू को। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है रैम को। और सीपीयू जो होता है उस मेमोरी के अंदर डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता रहता है। तो इसके अंदर डेटा क्या होता है, डेटा कोई भी हो सकता है इसके अंदर। रैम का जो लोकेशन 1, 2, 3 और 4 के अंदर डेटा जो मेमोरी जो होती है मेमोरी के अंदर वो सेंड करता रहता है सीपीयू। और जहाँ से डेटा मेमोरी के अंदर लेता है, जहाँ से डेटा आता है, वो मेमोरी 3, 4, 5, 6 के अंदर ये सेंड करता रहता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पर मीन्स जो सीपीयू और रैम दोनों को एक साथ यहाँ पर काम करना होता है। रैम जो है टेम्परेरी डेटा अपने स्टोर रखता है अपने मेमोरी के अंदर जब तक पावर है तब तक, और उसी पावर के साथ यहाँ पर हमारा सीपीयू जो है उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता रहता है, यहाँ पर काम करता रहता है यहाँ पर। तभी मैं माउस लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ, लेकिन उस लेफ्ट साइड माउस ले जाने के लिए उसके कितने सारी प्रोसेस होती हैं यहाँ पर छोटी मिनी सेकंड्स के अंदर। पहला तो हमारा सीपीयू का पावर जो ऑन होगा, तो पावर ऑन है तो उसका खुद का एक पहला प्रोग्राम होगा। फिर उसके साथ फॉर्मवेयर करके यहाँ पर होता है, यहाँ पर फॉर्मवेयर करके। फिर तीसरा होता है उसका सर्किट बोर्ड, जो इसके अंदर जो मशीन कोड होता है वो बाइनरी लैंग्वेज, उसके साथ यहाँ पर सिस्टम का कुछ लैंग्वेज होती है। और फिर उसके बाद हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का अपना लैंग्वेज होता है, तो उस लैंग्वेज को साथ इसका काम होता है। और फिर इसके अंदर यहाँ पर रैम मेमोरी जो होती है, बहुत सारी एक साथ प्रोसेस सीपीयू को करनी पड़ती है। तो सीपीयू को इतना पावरफुल बनाया गया होता है। लेकिन ये बेसिक चीज़ हुई। लेकिन एडवांस सीपीयू की बात की जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कि मान लो कि अभी तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिकॉर्डिंग करने का एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक और 3 सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि फोटोशॉप है, फिर कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन करने का कोई भी सॉफ्टवेयर है, और फिर तीसरा सॉफ्टवेयर कोई मैंने इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। तो प्रोसेस बढ़ गई, मतलब टेक्नोलॉजी का जो लोड जो है बढ़ गया इसकी सीपीयू के ऊपर। तो पावरफुल सीपीयू होगा तो काम करेगा। लेकिन पुराना है और बहुत ही छोटा सीपीयू है, मीन सीपीयू का साइज तो वही है, सीपीयू का काम करने का तरीका भी वही है, लेकिन उतना पावरफुल उसके अंदर सिस्टम नहीं है। तो मेरी कोई भी सॉफ्टवेयर जो पावरफुल होता है, जैसे कि फोटोशॉप है, कोई ग्राफिक्स है, वो ओपन नहीं होगा। ओपन होगा लेकिन किस तरह से होगा, बहुत धीरे धीरे ओपन होगा, क्योंकि इसकी प्रोसेस जो करने की स्पीड जो है वो सिर्फ सीपीयू ही करता है। रैम सिर्फ डेटा को रीड, मतलब डेटा को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम पर लेता है, और रैम क्या करता है सीपीयू को देता है। तो सीपीयू का काम होता है कि वो डेटा जो है वो प्रोसेस होकर रैम के ऊपर चला जाता है, और रैम जो होता है वो फिर से हार्ड डिस्क के ऊपर चला जाता है। तो इसके कारण ये चीज़ मेन प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको ये प्रोसेस आपको मिल रही आपको देखने को।
तो आपको अब पता चला होगा कि सीपीयू का क्या बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर और ध्यान से समझते हैं कि जो हमारी रैम जो होती है उसके अंदर भी 0101 दिख सकते हैं। यहाँ पर ये बाइनरी लैंग्वेज होती है और ये सीपीयू के अंदर भी बाइनरी लैंग्वेज होती है। यहाँ पर कंप्यूटर का पूरा जो स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस जो होता है, मतलब कंप्यूटर का जो वर्ल्ड मीन्स कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है पूरी बाइनरी लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। और हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, हमारे टैबलेट के अंदर वो भी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम जो है हमारा सीपीयू, ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर क्यों यूज़ होता है कि हमारा कंप्यूटर के अंदर हम ह्यूमन लैंग्वेज नहीं डाल सकते, क्योंकि कंप्यूटर ये नहीं समझता कि हमारा सिस्टम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है। हम यहाँ पर सीपीयू को सिर्फ फंक्शन को ऑन या ऑफ करवाते हैं और वो करवाता है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है बाइनरी लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पर सीपीयू को भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन मिल रही है, सीपीयू को भी पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते कि मेमोरी और सीपीयू, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारे जो हमारे कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर, वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होती है सीपीयू के अंदर यूज़ होता है यहाँ पर। तो सीपीयू के अंदर ये फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं यहाँ पर। तो कोई भी हमारा ये पावरफुल अभी लेटेस्ट इंटेल का ये सीपीयू है, सियोन प्रोसेसर, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल कुछ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंटर की गई हुई है। ये सर्वर के अंदर भी एंटर होते हैं यहाँ पर सियोन प्रोसेसर। और ये रैम है, जैसे रैम, तो आपको रैम को भी बताऊंगा रैम कितनी होती है, कितनी टाइप की रैम, DDR1, DDR2, DDR3। तो हम और पढ़ते हैं यहाँ पर। इन 1964 IBM introduced its IBM system 316 computer architecture that was used in a series of computers capable of running the same program with different speed and performance। तो IBM कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया गया 316 कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। अगर आप देख सकते हो कि इंटरनेट के अंदर कि IBM सिस्टम 316 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो आपको पता चल जाएगा, उसका आपको सीरीज मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं मेन चीज़ बताने ये जा रहा हूँ कि रनिंग सेम प्रोग्राम विथ डिफरेंट स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ये मेन चीज़ है कि सेम प्रोग्राम है लेकिन फिर भी डिफरेंट स्पीड के अंदर। मतलब अगर हम आज के टाइम के अंदर हम नोटपैड के अंदर काम करते हैं, फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, साथ ही हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर हम कोई इंटरनेट के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो ये बहुत ही मल्टीपल काम होगा। देखिए पुराने टाइम के अंदर जो कंप्यूटर थे, का तो आप नोटपैड ओपन करो, का तो कोई छोटा सा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करो, लेकिन एक साथ काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, उसका हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर, उसका परफॉर्मेंस, उसका जो टेक्नोलॉजी, उसका आर्किटेक्चर जो था बहुत ही कम था, और सीपीयू भी बहुत ही लो परफॉर्मेंस का था, स्पीड भी बहुत ही कम होती थी। आज के टाइम के अंदर पुराने से सीपीयू का कितने गुना, 10 गुना से भी पावरफुल हमारा कंप्यूटर चल रहा है, यहाँ पर पावरफुल काम कर रहा है, यहाँ पर मल्टीपल हम काम कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर के अंदर। तो दिस वाज सिग्निफिकेंट एट दिस टाइम। मैं बोलूँ कि जो अभी हमारा रनिंग जो टाइम है उसके अंदर कंप्यूटर का सीपीयू, आपका मदरबोर्ड, आपका रैम पावरफुल होगी, आपका हार्ड डिस्क पावरफुल होगी, तो पावरफुल मल्टीपल काम करोगे, ओके, और अच्छी तरह से आप इस फंक्शंस की सिस्टम को काम कर पाओगे। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर जो अगर आप पुराने वाले कंप्यूटर के अंदर चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा। इसका रीज़न यही होता है कि
उसके प्रोग्राम के साथ साथ डिफरेंट स्पीड और परफॉर्मेंस भी पावरफुल होने चाहिए। सो दिस वाज सिग्निफिकेंट एट टाइम व्हेन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वेर इनकम्पेटिबल विथ वन अनदर। जैसे कि मैंने अभी कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट नया सॉफ्टवेयर है, नया लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, और पुराने कंप्यूटर के अंदर आप चलाने जाओगे ऐसे 10 साल पहले या 2008 का कंप्यूटर होगा तो इनकम्पेटिबल होता, मतलब नहीं इंस्टॉल होगा, नहीं आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग, उसका स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर जो होता है वो उस तरह से नहीं होता है यहाँ पर। तो मैंने कहा था कि सीपीयू जो होता है उसका आर्किटेक्चर होता है 32 बिट और 64 बिट। मैंने आपको ये कहा था 32 बिट का मतलब होता है कि 32 बिट होते हैं, एक सीपीयू का काम होता है 32 बिट का स्पीड के थ्रू काम करेगा, और 64 बिट का जो सीपीयू है 64 बिट के थ्रू काम करेगा। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर का काम मतलब 2 गुना बढ़ गया है यहाँ पर, और उस 2 गुना आर्किटेक्चर के अंदर हमने डाल दिया कोर। तो कोर 2, कोर i3, कोर i5, कोर i6, ऐसा अपने नाम, कोर i7 है, कोर i9 अभी निकला हुआ है। तो इवन दोस मेड बाय सेम मैन्युफैक्चर। तो ये इतने सारे जो सीपीयू बनते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें होती हैं यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाती है, तो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू पावरफुल काम भी कंप्यूटर करे। तो मैन्युफैक्चर जो कंपनी जो बनाती है जैसे कि इंटेल कंपनी है, इन सभी कंपनियों को पावरफुल सिस्टम भी बनानी पड़ेगी, जैसे कि सीपीयू है। ओके, तो जितना पावरफुल सीपीयू होगा उतना पावरफुल आपका परफॉर्मेंस भी, प्रोसेस भी पावरफुल होगा। अगर आप कोई अपने कंप्यूटर के अंदर फोटो ओपन करते हैं क्लिक करके, तो कितने सेकंड में ओपन हो जाता है? 1 सेकंड के अंदर ओपन हो जाता है। लेकिन वही फोटो अगर बहुत सारे 2008 के 2007 के कंप्यूटर के अंदर ओपन करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। 2 प्रॉब्लम आ सकती है। पहला तो का तो वो सपोर्ट नहीं करेगा कंप्यूटर को, या तो फिर ओपन होने में देरी करेगा, तो परफॉर्मेंस उतना पावरफुल पुराने के अंदर नहीं होगा। रीज़न सिर्फ यही है कि इनकम्पेटिबल हमारा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू का काम होता है डेटा के ऊपर प्रोसेस करने का काम। कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है कि ये जो फाइल है, यहाँ पर इमेज की फाइल है, ये जो फाइल है दूसरी कोई फाइल है, ये सॉन्ग की फाइल है या तो सॉफ्टवेयर है, कैसे पता चल जाता है? क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ये काम करता है हमारा। वो किस तरह से होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर उसका खुद का एक रिकॉर्ड होता है, खुद का उसका रिकॉर्ड होता है अलग अलग, वो किस तरह से होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो हम अभी सिर्फ ये समझते हैं कि टू फैसिलिटेट दिस इम्प्रूवमेंट किया IBM यूज अ कंसेप्ट ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम। तो मैं जैसे कि पिछले वीडियो में कहा था कि IBM कंपनी ने स्टार्ट किया था माइक्रो प्रोग्राम टेक्नोलॉजी, और उसको बोला जाता था माइक्रो कोड। माइक्रो कोड मीन्स बाइनरी लैंग्वेज कोड। तो विच स्टिल सीज वाइड स्प्रेड यूसेज इन मॉडर्न सीपीयू। मॉडर्न सीपीयू मीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स अभी हम टेक्नोलॉजी का जो सीपीयू यूज करते हैं वो। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आने से हमारा कंप्यूटर का ब्रेन मीन्स हमारा कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी और पावरफुल बन गया। द सिस्टम 360 आर्किटेक्चर वाज सो पॉपुलर दैट इज डोमिनेटेड अ मेन फ्रेम कंप्यूटर मार्केट फॉर डेडिकेटेड एंड लेफ्ट टू legacy that is still continued by similar modern computers like the IBM series। तो उस टाइम के अंदर जो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मेन फ्रेम जो उसकी लैंग्वेज जो थी कंप्यूटर की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर वो उसकी ऐसी सिस्टम एंटर की गई, माइक्रो कोड एंटर किए गए, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर और पावरफुल हुआ। तो 1965 के अंदर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन
जिसको डैक बोला जाता है यहाँ पर, इंट्रोड्यूस किया अनदर इन्फिनिट कंप्यूटर एम। उन्होंने टारगेट बनाया कि साइंटिफिक होना चाहिए और रिसर्च मार्केट्स होना चाहिए इसके अंदर। मीन्स इसका साइंस भी बहुत पावरफुल हो, मतलब इसका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पावरफुल हो, प्लस इसके अंदर जो रिसर्च होती है उसका मार्केट भी पावरफुल हो। तो यही चीज़ हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ इंटेल कंपनी का काम। तो सीपीयू जितना पावरफुल होता है उतना हमारा जैसे कि हमारी बात करूँ कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता है कि हमें कल उठकर क्या करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से किसी को बोलना है, बातचीत करनी है। ये बहुत कुछ जो सीखना होता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो हमारा होता है ब्रेन, हमारा दिमाग। तो जब तक हमारा दिमाग पावरफुल है तब तक हमारा काम हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे किसी का आदमी के दिमाग निकाल देते हैं या फिर उसका दिमाग हम बंद कर देंगे तो फिर दिमाग कम है या फिर है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा कि वो बॉडी अनकंट्रोल हो जाएगी, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने आप को समझ ही नहीं पाएगा, ना ही अपने आँख, हाथ, पाँव या अपने शरीर का संतुलन बैलेंस खो देगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम जो होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज होती है। अब किसी को बात समझाते हैं तो अपनी भाषा में, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, किसी की इंग्लिश है, किसी की हिंदी है, किसी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्टेट के अंदर होती है। तो वो लैंग्वेज का जो स्टोर होता है वो हमारा होता है ब्रेन, मतलब जो हमारा दिमाग के अंदर वो लैंग्वेज स्टोर होती है। तो उस लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन बांटते हैं। तो सीपीयू का भी यही काम है। सीपीयू इंफॉर्मेशन नहीं बांटता है, सीपीयू इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस डेटा का पूरा प्रोसेस करता है, देखता है, चेक करता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद फिर से वो क्या कर देता है, रैम को भेज देता है। तो उसी ह्यूमन का जो ऑर्डर हम देते हैं किसी को, जैसे कि आपके घर के फादर होते कि ये सब मार्केट से सामान लेकर आओ, तो फादर ने आपको बोला कौन सी लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में। अब उस लैंग्वेज के अंदर क्या किया कि ये घर के लिए ये सामान मार्केट में लेकर आओ, तो एक ऑर्डर दिया और आपने ऑर्डर माना। दैट मीन्स होता है कि आपने ह्यूमन ऑर्डर लिया है। लेकिन कंप्यूटर को किस तरह से हम ऑर्डर देते हैं, लेता है, ये कौन करता है, किस तरह से कंप्यूटर कंट्रोल करता है, प्रोसेसर ही एक ऐसा सिस्टम है इसको कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो है मशीन ब्रेन है यहाँ पर। तो इस वजह से मैंने समझा रहा हूँ कि ये क्या है यहाँ पर। ओके, तो जिस दिन 1965 में यहाँ पर, ऐसे तो 1951 के अंदर अगर मैं कंप्यूटर हिस्ट्री की वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर हिस्ट्री का जो एक इस कॉन्सेप्ट जो है मैं बना कर रखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा। तो रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन उस मेमोरी के अंदर ये टेम्पररी मेमोरी है। अगर इसके अंदर अगर आप पावर, जैसे आप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो रैम में से जो डेटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, मतलब निकल जाता है। लेकिन प्रोसेसर की बात करें तो तब भी प्रोसेसर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा मदरबोर्ड के ऊपर एक सिमो सेल होता है। यहाँ पर एक छोटा सा सेल होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट रखता है। उसको भी निकाल लोगे तो पूरा डेटा जो होता है वो निकल जाता है, जैसे कि डेट है, बायोस का सेटिंग है, तो वो मैं सब में बताऊंगा बायोस क्या होता है वगैरह। लेकिन जो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और ये सीपीयू और प्रोसेसर हमारा लगता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो हमारा जितना भी डेटा का कनेक्शन जो होता है वो कनेक्शन सीधा जुड़ा हुआ है हमारे सीपीयू के साथ, और उस कनेक्शन को यहाँ पर स्टोर रहता है हमारा रैम के ऊपर। तो ज़्यादा देर तक यहाँ पर ये रैम स्टोर नहीं रखता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि रैम जो होती है हमारी फुल हो जाती है कंप्यूटर की। अगर आपने मोबाइल में देखा होगा तो रैम बहुत ही फुल हो चुकी है,
कोई और दूसरी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके आप दूसरी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम का जो है उसका खुद का अपना एक डेटा होता है, उस डेटा का कुछ लिमिटेशन होती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा 16 GB रैम, 8 GB रैम, 4 GB रैम, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रैम का जो साइज होता है वो उसकी प्रोसेस के थ्रू होता है, इसका परफॉर्मेंस के थ्रू होता है। फिर आपको मार्केट से नई रैम लेनी पड़ती है कि आपके पास 4 GB है तो आप 8 GB लेकर आते हो, क्योंकि डेटा का स्पेस और बढ़ जाता है यहाँ पर। लेकिन बात करते हैं सीपीयू का क्या काम है, हमारा वीडियो जो सीपीयू का है, क्योंकि सीपीयू के पास प्रोसेस की जितनी भी स्पीड होगी उस स्पीड के हिसाब से काम करेगा। अभी जो मेरे सामने इंटेल का सिंपल कंप्यूटर का ये पहले पुराने वाला सीपीयू है, यहाँ पर ना ही कोर i3 लिखा है, ना ही कोर 2 लिखा है, सिर्फ इंटेल का है यहाँ पर। तो ये क्या है? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि जो हमारा दिमाग का जो ब्रेन होता है हमारा शरीर का, तो इसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन ये सीपीयू होता है। यही सोचने का काम, यही सोचने का जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, इसी की वजह से करते हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? बाइनरी लैंग्वेज कंट्रोल करती है। और बाइनरी लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं मशीन कोड। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मशीन कोड मैंने आपको समझाने का जो स्पेशल 2-3 वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि यहाँ पर रैम और सीपीयू जो फंक्शन मैंने आपको समझा दिया अभी, ये रैम जो है यहाँ पर लगती है यहाँ पर, और सीपीयू जो होता है यहाँ पर लगता है, क्योंकि हमारा ये पूरा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा क्या होता है मदरबोर्ड, लेकिन अभी सीपीयू के बारे में समझो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्यों हमने इस ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन कोड में क्यों एंटर किया गया, इसका क्या रीज़न था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर की यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।